नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूपीएससी वे। आज 5 जून 2021 है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। अतः मेरी अपील है कि पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ और पेड़ लगाओ। इसके अलावा साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, भारत। भारत ने यह मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल लॉन्च किया है। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। पेरिस समझौते की बात है तो यह एक पर्यावरणीय समझौता है। यह 2015 में दुनिया के लगभग 197 देशों ने अपनाया था और भारत ने इस पर 2016 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, सिक्किम। सिक्किम सरकार ने यह समझौता किया है। और एडीबी की बात करें तो एडीबी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मंडला योंग फिलीपींस में है और यहाँ के लीडर मसाता सुगु असाकावा 2020 से कार्यरत हैं। यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों, तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, लक्ष्मीनंदन बोरा। लक्ष्मीनंदन बोरा का निधन 3 जून को हो गया है और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। इन्होंने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनीरी पाखी था, जिसका 11 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ और 1976 में इस पर एक फिल्म बनाई गई थी। ये असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके थे, जिन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था और सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं और काजीरंगा यहाँ का नेशनल पार्क है। बिहू यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल 66वें पायदान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 स्थान की छलांग लगाकर 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स पत्रिका एक निजी स्वामित्व की पत्रिका है, जिसकी स्थापना 1917 में न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। यह कंपनी कई प्रकार की सूची जारी करती है, जैसे संपत्ति, कंपनियां, लोग, धन और निवेश, स्थान, खेलकूद, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य और पेय पदार्थ, शैली, वाहन, इन सभी लगभग क्षेत्रों में सूची जारी करती है प्रभावशाली
लोगों या प्रकार की। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, डेवॉन कॉनवे। ये डेवॉन कॉनवे जो हैं न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण डेब्यू टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का जो रिकॉर्ड गांगुली का था वो 25 साल पुराना, वो तोड़ दिया है। उन्होंने पहले दिन में 131 रन बनाए थे, जबकि डेवॉन कॉनवे ने 136 रन बनाकर उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। उन्होंने 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट डेब्यू किया था और वहाँ 131 रन की पारी खेली थी। तो बीसीसीआई की बात है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका सही उत्तर है डी, केरल। एसडीजी भारत सूचकांक में केरल नंबर 1 पर है। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल नंबर 1 पर है और बिहार सबसे अंत में। एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला। नीति आयोग की बात है तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है और यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है ए, मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 3 जून को निधन हो गया था 91 साल की उम्र में। और ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए जाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। इनका जन्म 1930 में मॉरिशस में हुआ। 2003 से 2012 तक इस देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी वे देश के पीएम रह चुके हैं। मॉरिशस पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ की मुद्रा मॉरिशियन रुपी है और यहाँ पर वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रविंद जगन्नाथ 2017 से कार्यरत हैं। मॉरिशस विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो इसका सही उत्तर है ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा। नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। इसके लिए नासा ने फंडिंग की भी मंजूरी कर ली है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है।
और यहाँ के प्रेसिडेंट स्टीव जुर्कजिक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ईगल एक्ट प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, अमेरिका। अमेरिका ने ईगल एक्ट प्रस्तुत किया है। तो ईगल एक्ट क्या है? ईगल एक्ट में ईगल का मतलब है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। यह रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को खत्म करने के लिए एक कानून है। इसे भारतीय आईटी पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया था, जो दशकों से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे थे। यह रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रति देश 7% की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। यह परिवार प्रायोजित वीजा पर प्रति देश 7% की सीमा को बढ़ाकर 15% करने का भी प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 के लिए जीता है। ये फ्रांस के हैं और उन्हें एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक इस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार को बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार से प्रत्येक वर्ष बुक लिखने वाले महान लेखकों को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनेल कंपनी द्वारा की गई थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।